Hello बच्चों, so let's see the question. The question says Warner proposed the term secondary valency for the and we have four options. हमें बताना है कि secondary valency के से रिस्पेक्ट में यहाँ पे कौन सा आंसर सही है। तो आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी जैसा टर्म कहाँ से आया और वो आया है हमारे वर्नर साहब से। सो वर्नर थियरी, वर्नर नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक थियरी दी थी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उन्होंने ये कहा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल होता है, दैट मेटल शोज और पोजेसेस टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। दो वैलेंसीज होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी एंड एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल होती है, आयोनाइजेबल और नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड है, नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड है। ये दूसरे शब्दों में हम इसे ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो सेकेंडरी वैलेंसीज है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है, नॉन आयोनाइजेबल एंड इट इज सेटिस्फाइड बाय बोथ एंड न्यूट्रल एंड नेगेटिव आयंस, दोनों से सेटिस्फाइड है। और इसे दूसरे शब्दों में कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब प्राइमरी वैलेंसी तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें समझता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है वो जान लेते हैं एक एग्जांपल से। तो एक एग्जांपल लेते हैं, CO NH3 6 Cl3। यहाँ पे हमारे जो प्राइमरी वैलेंसी है वो तो 3 रहेगा क्योंकि ये जो नेगेटिव आयंस है उससे सेटिस्फाइड है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाले तो ये आइए NH3 का 0, Cl3 का -3 और x-3 0 तो x3। लेकिन अगर हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें विच इज कोऑर्डिनेशन नंबर, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि नंबर ऑफ लिगेंड्स विच आर डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल मेटल। जैसे यहाँ पे 6 अटैच्ड है डायरेक्टली, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा हमारा सेकेंडरी वैलेंसी। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली अटैच्ड, जैसे ये Cl3 है ये इनडायरेक्टली अटैच्ड है, इसे हम काउंट नहीं करते हैं। सो हम इसका मतलब जो डायरेक्टली अटैच्ड उन्हें ही काउंट करते हैं एंड नॉट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली अटैच्ड वाले ही आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर में। एक और एग्जांपल से समझते हैं, CO NH3 4 Cl2, ये कोऑर्डिनेशन स्पीयर एंड Cl। तो यहाँ पे भी सेकेंडरी वैलेंसी हमारी 6 रहेंगी क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड है जो 4 NH3 के और 2 Cl के। और जैसे कि मैंने बोला कि न्यूट्रल और नेगेटिव आयंस दोनों से सेटिस्फाइड है, तो जैसे कि इस एग्जांपल में है वो भी सही है, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी 1 हो जाएगा। अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए कहता है नंबर ऑफ ग्रुप्स बाउंड इनडायरेक्टली टू द मेटल आयन, ये गलत हो जाएगा, डायरेक्टली प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी कहता है नंबर ऑफ ग्रुप्स बाउंड डायरेक्टली टू द मेटल आयन, ये आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स बाउंड डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली टू द मेटल आयन, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली पे डिपेंड करता है। डी नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द बेस्ट।